बिजली संकट पर हाहाकार, सत्ता पक्ष में भी उबल पड़ा है गुस्सा। प्रदेश में बिजली आपूर्ति को लेकर भले ही यूपी सरकार रोज बेहतर व्यवस्था के दावे कर रही हो, लेकिन जमीनी सच्चाई इन दावों से बिल्कुल उलट है। सरकारी आंकड़ों में भले ही बिजली आपूर्ति पूरी दिखाई जा रही हो, लेकिन ग्रामीण और शहरी इलाकों में बिजली कटौती से जनता बेहाल है। कन्नौज जिले की तस्वीर सबसे खराब है। मुख्यालय के छोड़ दे तो ग्रामीण क्षेत्रों में हालात बेहद गंभीर है। तय समय के मुताबिक बिजली नहीं मिल रही, गांव में खेत सूख रहे हैं, घरों में पंखे बंद हैं और लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। इस संकट ने अब सत्ता पक्ष को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। ऊर्जा मंत्री ने खुद मीटिंग में अधिकारियों को फटकार लगाई थी। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिजली कटौती को लेकर सरकार की नीयत और नीतियों पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। इनके मंत्री जो कह रहे हैं वो तो आप भी जानते हो। वो कह रहे हैं कि बिजली ना आए तो मंदिर में जाके घंटा बजाइए, पूजा पाठ करिए या भगवान का नाम लीजिए। तो अच्छी बात है, हम सब लोग भगवान का नाम लेंगे, भगवान का नाम लेंगे जिससे ये सरकार चली जाए, तभी बिजली आएगी। जब ये सरकार जाएगी तब बिजली आएगी। सरकार जब जाएगी तब स्वास्थ्य सेवाएं और स्वास्थ्य अच्छा होगा हमारा। कन्नौज के सौरीकुल इलाके का उदाहरण ही काफ़ी है, जहां दिन भर में मात्र 3 घंटे ही बिजली आपूर्ति दी जा रही है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि अब सत्ता पक्ष के नेताओं का भी सब्र टूटने लगा है। ताज़ा मामला जिले की प्रभारी मंत्री रजनी तिवारी की बैठक में देखने को मिला, जहां खुद भाजपा के जिलाध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया ने मंच से ही बिजली विभाग के अफसरों को कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। मैं इस समस्या को हल करने के लिए बिजली संकट को लेकर क्या समस्या है? बिजली संकट को लेकर हमारे नगर एवं क्षेत्र में सारे किसान परेशान है, हमारी नगर की जनता बहुत परेशान है। किसी भी हाल में नगर पंचायत की सारी टंकियां पानी की समस्याओं को एक समस्या बहुत बड़ी उत्पन्न हो रही है। ना ही पानी की व्यवस्था पूरी हो पा रही है, ना बिजली की व्यवस्था है। जब बिजली की व्यवस्था ही नहीं होगी तो पानी की आपूर्ति क्या हम नगर में दे पाएंगे। और काफ़ी बार पावर हाउस जाकर उच्च अधिकारियों से वार्ता की, एक्सचेंज से वार्ता की, एसी से वार्ता की, लेकिन कोई वार्ता का कोई रिजल्ट नहीं है। वह अपनी मनमानी करते हैं और लाइट के बहुत हालात ख़राब हैं। हमारे यहाँ 33,000 की बिजली व्यवस्था की बहुत पुरानी लाइन है जो 60 साल हो चुके हैं। देश आज़ाद के बाद ही वो बदली गई, उसके बाद आज तक वो लाइन की एक बहुत बड़ी समस्या है। ओवरलोड की बहुत बड़ी समस्या है। बिजली विभाग बिल्कुल नाकाम विफल साबित हो चुका है। क्या नाम है? राहुल गुप्ता, चेयरमैन नगर पंचायत सौरिक, जनपद कन्नौज। बिजली संकट लेकर क्या नगर में समस्या आ रही है? कन्नौज जनपद के सौरिक नगर पंचायत में बिजली की समस्या 24 घंटे में 3 से 4 घंटे बिजली मिल रही है। उसके बाद बार बार ट्रिपिंग, कहीं 33 kVA फाल्ट, कहीं 220 kVA फाल्ट बता के लोगों को परेशान किया जा रहा है। किसानों की समस्या ले लो, खेत में धान की रुपाई चल रही है, ना कहीं पानी है, ना कुछ है, ना बिजली है। किसान भी परेशान है, व्यापारी भी परेशान है, कोई काम नहीं हो पा रहा है बिजली को लेकर। अधिकारी फ़ोन उठाने पर ना कोई फ़ोन उठाता है, ना कोई बात हो पाती है उनसे। लाइट 10 मिनट के लिए देंगे, 1-1, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे के लिए गायब हो जाएगी। जब बात करो कि 33 kVA फाल्ट है कि 220 kVA फाल्ट है। क्या नाम है आपका? जीवन मिश्रा। बिजली संकट को लेकर क्या कहेंगे आप? बिजली संकट क्या, सौरिक में बिजली आती ही कहाँ है। पूरे 24 घंटे मात्र 3-4 घंटे बिजली आती है। किसान परेशान, व्यापारी परेशान, हर व्यक्ति परेशान है। कोई सुनवाई नहीं है और किसी से कुछ भी कहो, कोई ना नेता कोई जवाब देता है, ना कोई बिजली घर में कोई जवाब देता है। बिजली की इतनी समस्या है सौरिक में, बहुत ज़्यादा। हर व्यक्ति परेशान है, बहुत कम आ रही है बिजली। किसान बहुत परेशान है, धान की फसल चल रही है, उसमें भी कुछ नहीं हो रहा है। इसमें क्या नाम है? हमारा अरुण कुमार नाम है, हम सौरिक निवासी हैं। सौरिक का तो आलम यही रहता है, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार बिल्कुल, अब क्या बताएं, कोई सुनता ही नहीं है। बिजली बिना क्या होता है आज। ठीक। बिजली संकट लेकर क्या समस्या है? जनपद सौरिक कन्नौज में इस टाइम पे बिजली मस्त 3 से 4 घंटे आ रही है, जिससे व्यापारी से लेकर किसान, आम जनता बहुत ही ज़्यादा परेशान चल रही है। अधिकारियों से जब पूछते हैं तो अधिकारी संतुष्ट होकर जवाब नहीं देते हैं। बोलते हैं कि मशीनों से लेके
तार और ये सब फॉल्ट चल रहा है। क्या ये सौरी नगर और कन्नौज में ही ये समस्या चल रही है। क्या नाम है? संतोष कुमार। बिजली संकट को लेकर क्या समस्या आ रही है? कन्नौज जनपद के नगर पंचायत सौरी में जो ये ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है ना इस समय केंद्र, राज्य और नगर में, ये ट्रिपल इंजन की सरकार से करंट तो पूरी तरीके से गायब है। इस समय किसान इतना परेशान है, धान की रुपाई चल रही है, बिजली चौपट है, रात में लाइट नहीं आ रही, रात को आती है, दिन में आती नहीं, रात को आती है तो बेचारे किसान सांप कीड़ा देखे कि लाइट पानी लगाए अपने खेतों में। बच्चे इतने परेशान हैं, बच्चों की पढ़ाई चौपट है क्योंकि सरकार को शिक्षा से कोई लेना देना तो है नहीं। बच्चों की प्राइमरी स्कूल मर्ज कर रही है ना, और दूसरा इधर जो बच्चे पढ़ रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में उनके लिए विद्युत व्यवस्था चौपट है। 24 घंटे में केवल 3 घंटे विद्युत व्यवस्था सही से मिल पा रही है। 5 मिनट को लाइट आती है, आधे घंटे की ट्रिपिंग चली जाती है। और जब भी लाइट जाए अधिकारियों से पूछो तो 33,000 फाल्ट का रोना रो देते हैं। इससे पहले समाजवादी सरकार में 24 घंटे बिजली आपूर्ति मिलती थी, तब कभी हमने 33,000 फाल्ट का नाम ही नहीं सुना। जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है डबल इंजन ट्रिपल इंजन की, तब से ये 33,000 फाल्ट का रोना ही रोते रहते अधिकारी। क्या नाम है आपका? वेंकटेश शुक्ला, जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी कन्नौज। हमने जैसा कि आपको बताया कि एक बार आकर के हम समीक्षा करते हैं और फिर अगली बार में हम उसकी प्रगति रिपोर्ट भी लेते हैं। कोशिश रहती है कि कौन सी समस्या थी उसको हम लोग समस्या, जैसे कि पिछली सरकारों में हुआ, समस्या ही बनी रहती थी। योगी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में सरकार में जो समस्या है उसका समाधान करने के लिए हम लोग बात करते हैं। कुछ हद तक आपकी चीज़ें सही होंगी, आपने कहा कि कहीं पे दिक्कतें हैं, लेकिन उसको बेहतर करने का काम हम लोग कर रहे हैं। आपने बिजली की बात की, आपको बताएं जर्जर तार हम देख रहे हैं, पिछली कई सरकारें हो गई लेकिन जर्जर तार कभी बदले नहीं गए। आपने भी देखा होगा, पिछली कई सरकारें हो गई लेकिन जर्जर तार बदले ही नहीं गए। हम लोग तो विद्युतीकरण हर गांव में करवा रहे हैं, लेकिन पिछली सरकारों में अगर एक कहीं में पोल भी लगता था तो बहुत बड़ा काम लगता था। योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, हर गांव में हम लोगों ने विद्युतीकरण करवाया है, बेहतर सुविधाएं देने का हम लोग काम कर रहे हैं और जनता के लिए जो भी चीज़ें हैं, जो भी आवश्यक कदम है वो सरकार समय समय पर उठाने का काम। एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर